हमारी क्लास है बी यूनिवर्सिटी और विषय हिंदी, सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपका जो उप विषय है वो है बड़े भाई साहब कहानी। बड़े भाई साहब कहानी है। तो सबसे पहले कहानी होती क्या है? कहानी आगे के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य होते हैं। मैं वो लिख देता हूँ, लिखने में साथ ही साथ के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। अब बात आती है कि कहानी को कितने भागों में बांटा गया है। तो कहानी को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी कहानी को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारी हिंदी कहानी है, उस हिंदी कहानी को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। नंबर 1 प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। फिर नंबर 2 प्रेमचंद योगी हिंदी कहानी। प्रेमचंद योगी हिंदी कहानी। नंबर 3 प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। उसके बाद में नंबर 4 पे आती है नई कहानी। तो जो हमारी कहानी है उस कहानी को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगल हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। और उसके बाद में नई कहानी है। नई कहानी। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। कहानी के प्रमुख 6 तत्व होते हैं: कथानक, पात्र, चरित्रण, संवाद योजना, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। अब नेक्स्ट बात होती है कहानी के प्रमुख तत्व। रेडी कर लीजिएगा। कहानी के प्रमुख तत्व तो बेटा जो कहानी है इस कहानी के प्रमुख 6 तत्व होते हैं। कहानी के प्रमुख 6 तत्व होते हैं।
सबसे नंबर 1 पे आता है आपका कथानक, नंबर 2 पात्र चित्रण, नंबर 3 संवाद योजना, नंबर 4 देश काल वातावरण, नंबर 5 भाषा शैली, नंबर 6 उद्देश्य। तो कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं जो मैंने आपको बता दिए कि कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं बेटा। तो कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं 6 होते हैं: कथानक, पात्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये कहानी के प्रमुख तत्व हुए। अब वो बात आती है कि आप बड़े भाई साहब कहानी की बात आती है तो बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है। तो बड़े भाई साहब कहानी है, इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अब वो इनका परिचय थोड़ा सा जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1886 ईस्वी में बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था, इनके बेटे का नाम अमृत राय था। मुंशी प्रेमचंद को कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद में इन्होंने कम से कम 300 कहानियाँ लिखी हैं। पंचपरमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा शेर गेहूँ, शतरंज खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई साहब आदि इनकी कहानियाँ हैं। इसके बाद इनके जो उपन्यास हैं सेवा सदन है, गबन है, गोदान है, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि इनके उपन्यास हैं। इसलिए मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट, उपन्यासकार आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदी का कथा सम्राट कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की सभी जगह बहुत ही ख्याति मिली है। और जो आपका पाठ है, आपका जो पाठ है बड़े भाई साहब, इस बड़े भाई साहब कहानी के जो प्रमुख लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। बड़े भाई साहब और लेखक हैं, लेखक मुंशी प्रेमचंद। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इस कहानी में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई है। बड़े भाई साहब रातें मेहनत करते हैं। जो बड़े भाई साहब हैं उनकी उम्र 13 साल की है और छोटे भाई साहब की उम्र 9 साल की है। तो बड़े भाई साहब की उम्र 9, 5, 13 होती है, तो अंतर है 8, 5, 13 सॉरी। तो 8 साल की है, उनकी 9 साल की है। बड़े भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। छोटा भाई मटर गश्ती भी करता है, खेलता भी है, परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आता है। तो इस पाठ में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई है। इस पाठ में 2 ही पात्र हैं। एक पात्र बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब, 2 पात्र इस कहानी के अंतर्गत। और पेपर में
कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है, लिख लीजिएगा। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। बड़े भाई साहब कहानी, बड़े भाई साहब बड़े भाई साहब हिंदी गद्य साहित्य की, हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा में लिखी गई है, किस विधा में लिखी गई है। लिखी गई है, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उत्तर में लिखेंगे बड़े भाई साहब हिंदी गद्य साहित्य की कहानी विधा में लिखी गई कहानी है। बड़े भाई साहब हिंदी गद्य साहित्य की, गद्य साहित्य की कहानी विधा में लिखी गई है, कहानी विधा में लिखी गई है, लिखी गई है। अब बात आती है कि बड़े भाई साहब कहानी में कितने पात्र हैं। बड़े भाई साहब कहानी में कितने पात्र हैं, तो बड़े भाई साहब कहानी में क्वेश्चन बन जाएगा आपके यहाँ से कि बड़े भाई साहब कहानी में कितने पात्र हैं। तो बच्चों इस कहानी में केवल 2 पात्र हैं। क्वेश्चन बनेगा बड़े भाई साहब कहानी में, बड़े भाई साहब कहानी में कितने पात्र हैं, कितने पात्र हैं। तो बड़े भाई साहब कहानी में 2 पात्र हैं। प्रश्न बन गया जी आपका, जी उत्तर हो गया। बड़े भाई साहब कहानी में कितने पात्र हैं। बड़े भाई साहब कहानी में कितने पात्र हैं, कितने पात्र हैं। तो बड़े भाई साहब कहानी में कितने पात्र हैं, तो लिखेंगे कहानी में 2 पात्र हैं। बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब, और छोटे भाई साहब। बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब। अब क्वेश्चन बनता है कि बड़े भाई साहब कहानी में बड़े भाई की किस बात के सामने छोटा भाई नतमस्तक हो जाता था। बड़े भाई साहब कहानी में छोटा भाई किस बात के सामने नतमस्तक हो जाता था, नतमस्तक हो जाता, नतमस्तक हो जाता था। तो उत्तर में लिखेंगे बड़े भाई साहब कहानी में छोटा भाई बड़े भाई की डांट के सामने नतमस्तक हो जाता था, नतमस्तक हो जाता था। तो बड़े भाई साहब कहानी में छोटा भाई बड़े भाई की डांट के सामने नतमस्तक हो जाता था। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आ जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की 5 कहानियों के नाम बताओ।
क्वेश्चन बन गया मुंशी प्रेमचंद की 5 कहानियों के नाम बताओ। 5 कहानियों के नाम बताओ। तो इसमें आ जाएगा पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्री, ईदगाह, कफन, मुंशी प्रेमचंद की इसके अलावा काफी कहानी है से। अब मुंशी प्रेमचंद है, इनको उर्दू में मुंशी प्रेमचंद को उर्दू में नवानारायण नाम के नाम से जाना जाता था। हिंदी में धनपत राय के नाम से जाना जाता था और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद को उपाधि किसने दी थी? ये दया नारायण निगम ने। क्वेश्चन कभी इम्पोर्टेंट है कि मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद की उपाधि किसने दी थी? तो दया नारायण निगम ने। मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद की उपाधि किसने दी थी? कि उपाधि किसने दी थी? तो उत्तर में लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद की उपाधि दया नारायण निगम ने दी थी। दया नारायण निगम ने दी थी। तो मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद की उपाधि किसने दी थी? तो मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद की उपाधि दया नारायण निगम ने दी थी। इसके बाद में एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रमुख या 2 कहानीकारों के नाम बताओ या 2 महिला कहानीकारों के नाम बताओ। क्वेश्चन बनता है 2 महिला कहानीकारों के नाम बताओ। 2 महिला कहानीकारों के नाम बताओ। तो इसमें सबसे पहले आप लिख लेंगे कृष्णा सोबती, नंबर 2 शिवानी, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, मनु भंडारी, ऊसर प्रियवंता, ममता कालिया इत्यादि। आदि इत्यादि। आज आपकी क्लास यही समाप्त होती है।